मित्रों, इसके पूर्व हमने एक 7 अंक के बारे में वीडियो डाला था, 7 का रहस्य। उसी के आगे आज हम आपको हमारे अंदर के 7 चक्रों के बारे में जानकारी देंगे, जिसे इस प्रकार से समझें कि व्यक्ति 7 मंजिल के मकान में रहता है। उन 7 चक्रों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि गायत्री साधना से हम उन 7 चक्रों को कैसे जागृत कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं। बहुत ही रोचक जानकारी है और बहुत अच्छे सूत्र आज हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। यदि आप गायत्री की साधना करते हैं और आप यदि इन सूत्रों के आधार पर उसकी साधना में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा जल्दी फलित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री की साधना, गायत्री मंत्र के साधना करने से हम किस प्रकार से ध्यान में जाएं कि हमारी समस्त जो इंद्रियां हैं, हमारे समस्त जो ग्रंथियां हैं, वो किस प्रकार से जागृत हों। तो आज हम उन 7 के बारे में जानकारी देंगे आपको कि हमारी जो 7 ग्रंथियां हैं वो किस प्रकार से जागृत हो सकती हैं। इसे इस प्रकार से समझें कि मनुष्य का जो जीवन है वो 7 मंजिला मकान है। हम जीते हैं लेकिन एक ही मंजिल के मकान पर हम अपने जीवन पर्यंत रहते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हम आपके लिए उन 7 ग्रंथियों के बारे में जानकारी देंगे। उसे इस प्रकार से समझें कि 7 जो ग्रंथियां हैं, यानी व्यक्ति जो है 7 मंजिल के मकान में रहता है। हम जिस मंजिल में रहते हैं उसके लिए बोलते हैं कॉन्शस चेतना, यानी जो ग्रंथि हमारी जागृत रहती है वो कॉन्शस चेतना की होती है। इसी में व्यक्ति जीता है और इसी में व्यक्ति मर जाता है। कुछ बिरले व्यक्ति होते हैं जो साधना के माध्यम से अन्य ग्रंथियों को जागृत कर लेते हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है वो 7 मंजिल का है, यानी 7 मंजिल में मकान रहता है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही मंजिल के मकान का ज्ञात रहता है। वो सिर्फ उसी मंजिल के मकान में सोया रहता है। जिस मंजिल पर मकान रहता है उसके नीचे तलघर में एक दूसरी मंजिल का होता है, दूसरा मंजिल रहती है, जिसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन। और उसके नीचे भी जहाँ पाताल होता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी समष्टिक अचेतन। और उसके भी नीचे एक होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस, यानी ब्रह्म अचेतन। फिर इसके ऊपर 3 मंजिल और होती हैं, उसको बोलते हैं हम सुपर कॉन्शियस, यानी अति चेतन। और उसके ऊपर होता है कलेक्टिव कॉन्शियस, यानी समस्त चेतन। और उसके भी ऊपर होता है कॉस्मिक कॉन्शियस, यानी ब्रह्म चेतन। तो 3 मंजिल जो है वो नीचे होती हैं और 3 मंजिल ऊपर होती हैं। हम बीच की मंजिल में हम रह आते हैं, लेकिन हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी जो है सुषुप्त अवस्था में बिता देते हैं, सोई हुई अवस्था में हम बिताते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वह सोते हुए भी करते हैं। रात्रि में जो सोते हैं वो चीज़ एक अलग है, लेकिन दिन को भी हम जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं। हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं और फिर उसके पश्चात में क्षण भर के लिए हम जागते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। तो जब हम क्रोध करते हैं तो वो हम अनकॉन्शियस मन में करते हैं, यानी हम सोई हुई अवस्था में करते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमें किसी से प्रेम हो गया, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, तो जो चीज़ हो जाती है वह अचेतन मन में होती है, यानी
सोई हुई अवस्था में होती है। जागृत अवस्था में व्यक्ति होशपूर्वक काम करता है। तो हम जीवन पर्यंत जो है सोई हुई अवस्था में रहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या हम जाप भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, तो हम सोई अवस्था में ही करते हैं। और जब हम सोई अवस्था में करते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम इतनी साधना कर रहे हैं लेकिन वो हमें फलित क्यों नहीं हो रही है। उसका कारण है कि हम साधना भी करते हैं तो सोई हुई अवस्था में करते हैं। तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान में कैसे उतरें। इसलिए जब हम गायत्री की साधना करते हैं और वो गायत्री का साधक होता है, जब वो ध्यान में उतरता है तब वो पहले नीचे की मंजिल में प्रवेश करता है और फिर धीरे धीरे जैसे वो ध्यान में उतरते जाता है फिर नीचे की दूसरी मंजिल में प्रवेश करता है और फिर उसके पश्चात में नीचे की तीसरी मंजिल में प्रवेश करता है। आपने कभी देखा होगा कि झाड़ वृक्ष जो है वो जितनी उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, तो जब हम नीचे जाते हैं उसे हम ध्यान बोलते हैं, और ऊपर जब हम उठते हैं तो उसे हम सिद्धियां बोलते हैं। यानी जब गायत्री मंत्र आपको फलित होता है तब फिर उसमें ऊपर वृक्ष में फल फूल लगते हैं, फल लगते हैं। तो व्यक्ति जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर उठता है वृक्ष की भांति। वृक्ष को देख कर के आप बता सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी नीचे गई हैं। जितनी जड़ें नीचे होंगी उतना ही वृक्ष ऊपर उठता है। तो जब हम नीचे की 3 मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो आगे ऊपर की 3 मंजिल पर हम वैसे ही पहुंच जाते हैं। लेकिन साधना में सबसे पहले व्यक्ति को नीचे जाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं बगैर पानी में उतरे तैरना सीखना चाहता हूं, तो बगैर पानी में उतरे कैसे सीख सकता है? उसके लिए उसे पानी में उतरना ज़रूरी है। हाँ, ये है कि पहले इतने पानी में उतरे कि जिसमें वो डूबे भी ना और तैरना भी सीख सके। जब धीरे धीरे उसमें उसको अभ्यास हो जाए तब और गहरे पानी में उसको उतरना चाहिए। इसी प्रकार से साधना होती है। जब हम साधना में उतरते हैं तो पहले हमें धीरे धीरे 1 माला का जाप करना चाहिए, 3 माला का जाप करना चाहिए और हमें होशपूर्वक जाप करना चाहिए। तो जिस समय हम होशपूर्वक जाप करते हैं तो फिर हम धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करते हैं। जब हम बोलते हैं कई लोगों को कि भाई आप यदि दीक्षा ले रहे हैं तो अपनी काम वासनाओं को अलग कर दें, उसको लोग जो है थोड़ा सा अन्यथा ले लेते हैं कि शायद आचार्य जी हमें दीक्षा नहीं देना चाहते, या फिर हमें जो है हतोत्साहित कर रहे हैं। हम उन्हें हतोत्साहित नहीं करते हैं, उनके अंदर के अहंकार को मिटाना चाहते हैं कि आप जो है किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, आप छोटी छोटी वासनाओं में उलझे हुए हैं। आपका आत्मिक विकास कैसे हो सकता है? जब आप किसी इतने पावरफुल मंत्र की दीक्षा लेना चाह रहे हैं तो उस मंत्र को आप सही तरीके से जप करके उसका आपको सही तरीके से लाभ लेना चाहिए। आप किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास में बैठे, आप राजा के पास में बैठे और आप उससे चॉकलेट की डिमांड करेंगे तो कैसे बनेगा कि हमें एक चॉकलेट चाहिए? बच्चों का काम है। लेकिन जब आप उसके पास में बैठेंगे तो समग्र चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो जिस दिन व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है उस दिन उसके नीचे की 3 इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, और जैसे वो 3 इंद्रियां जागृत होती हैं ऊपर की 3 इंद्रियां भी जागृत हो जाती, जिसे हम सिद्धियां बोलते हैं कि इस व्यक्ति को मंत्र सिद्ध हो गया है। तो वो कैसे पता चलता है कि जितना व्यक्ति नीचे जाएगा उतना ही व्यक्ति ऊपर जाता है, और जब उसके ऊपर कोपन खिलती हैं, फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, तो समझो कि उसकी साधना सफल हो रही है, उसको सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। तो ये सूत्र यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे, साधना काल में सबसे पहले हमें नीचे उतरना चाहिए, हमें ध्यान में उतरना चाहिए। और जिस दिन आप ध्यान में उतरेंगे और अपने अंतर जगत में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ आपको परमात्मा विराजमान मिलेगा। परमात्मा आपसे एक क्षण भी दूर नहीं है, 1 इंच भी दूर नहीं है, बस उसके तरफ आपको हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि अपनी ज़िंदगी भर जो है उसी कमरे में रहे आते हैं और सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। क्योंकि यदि आप जागृत होते तो निश्चित रूप से आपको साधनाएं फलित होती। तो जिस दिन हम जागृत हो जाते हैं उस दिन जो है हमें वो सिद्धियाँ प्राप्त होना चालू हो जाती हैं। तो जिन जिन लोगों ने अपने आप को जगाया, जिन्होंने होशपूर्वक अपना जीवन जिया, उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तो मित्रों, गायत्री मंत्र की यदि आप साधना करते हैं तो ध्यान में उतरें
और ध्यान में उतरने के पश्चात में आप अपने आप का निरीक्षण करें और देखें कि हमें इन चीज़ों की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हम अपने अचेतन मन में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चेतन मन से अचेतन मन में किस प्रकार से प्रवेश करें, इस संदर्भ में आज हमने आपको बताया। तो इस क्रिया को यदि आप दोहराएंगे और इस तरीके से यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको आशातीत तरीके से सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, यदि आप गायत्री की साधना करते हैं, आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो दीक्षा लेना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर की वासनाओं को हमें धीरे धीरे जो है नष्ट करना चाहिए और फिर हमें अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को मनुष्य का जीवन जो है कई योनियों के पश्चात मिलता है, तो इस जीवन को हम ऐसे ही नष्ट ना कर दें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इतने बेहतरीन मंत्र का यदि आप जाप कर रहे हैं, उसके सानिध्य में बैठ रहे हैं, तो आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए, आपका आंतरिक विकास होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी, अन्यथा बात कैसे बनेगी। तो आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।